हाँ नमस्कार, मैं सीएल साहब फिर से आपके सामने सोशोलॉजी आईएएस मेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर के रिव्यू करने के लिए आया हूँ। सोचा कि कुछ आईएएस के सब्जेक्ट सोशोलॉजी को लेकर जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। 20 साल पहले हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। मैं 2018 का क्वेश्चन देख रहा था, इसमें एक क्वेश्चन है, विकसित समाजों में परिवार के नवीन स्वरूप क्या क्या हैं, चर्चा कीजिए। व्हाट आर द न्यू फॉर्म्स ऑफ फैमिली इन डेवलप्ड सोसाइटी, डिस्कस। पहले तो समझिए कि डेवलप्ड सोसाइटी किसको कहते हैं। डेवलप्ड सोसाइटी से सीधा सीधा मतलब है जो लोग वेल इन प्लेस्ड हैं, वेल इन एडवांस्ड है इन ऑल द रेस्पेक्ट, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल फ्रंट हो, चाहे सोशोलॉजिकल फ्रंट हो, चाहे एजुकेशनल फ्रंट हो। सारे फ्रंट पे वो लोग जो है फोरमोस्ट होते हैं, आगे होते हैं, और उनके पास हर चीज़ की हर तरीके के रिसोर्सेज और संसाधन मौजूद होते हैं। वो विकसित समाज कहलाते हैं। वो विकसित समाज की बात जब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि विकसित समाजों में परिवार के नवीन स्वरूप क्या क्या है, चर्चा कीजिए, तो ध्यान देना मेरी बात पे कि ये नहीं कह रहा है कि भारत के विकसित समाज, इसकी बात वो नहीं कर रहा है। वो विकसित समाज भारत का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, अफ्रीका का भी हो सकता है, और एशियन कंट्री चीन जापान का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो पहले तो अपने आंसर को आप लिमिट मत करिए कि आप इंडिया के रेस्पेक्ट में रह जाइए। तो इसीलिए आपको पूरी दुनिया के रेस्पेक्ट में देखना देना है, क्योंकि इसने कहीं ये नहीं कहा है कि भारत के विकसित समाज। तो पहला ध्यान देने की बात इसमें ये है कि अपने होराइजन को डेवलप करिए ज़्यादा। और नवीन स्वरूप क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले लोग जो हमारे यहाँ के जो प्रिपरेशन करने वाले लड़के हैं वो जनरली कहेंगे कि साहब परिवार टूट रहा है और संयुक्त परिवार से जो है न्यूक्लियर फैमिली में डेवलप हो रहा है। ये बहुत ही पार्शियल और बहुत ही 30% स्कोर करने वाला जवाब है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या टाइप के फैमिली डेवलप हो रहे हैं दुनिया में, ये आप जानिए। तो सबसे पहला जो स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है वो है फिलियोसेंट्रिक फैमिली। ये नाम शायद बहुत कम सुनाई पड़ता है, और कहीं अगर आप ग्लॉसरी खरीदें, डिक्शनरी जो सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट पे होती हैं उसमें शायद मिल जाए। फिलियोसेंट्रिक फैमिली का एक नया रूप दिखाई पड़ रहा है, जिसको फिलियोसेंट्रिक फैमिली से मतलब ये है कि एक ऐसा परिवार, एक ऐसा सोसाइटी वाला परिवार जिसमें बच्चों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाता है, उनकी डिजायर्स, उनके कंसेप्ट्स, उनके आइडियाज़, उनके एडवाइस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवार एक्सेप्ट करता है, उन्हीं के डिसीजन मेकिंग वही होते हैं जो बच्चे होते हैं। वो बच्चे कहने के लिए छोटे हो सकते हैं, 15-20 साल के, 10 साल के, लेकिन दे आर मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर, निर्णायक कारक के रूप में परिवार में वो पैदा होते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो विकसित समाजों में हमने देखा कि फिलियोसेंट्रिक फैमिली का जो है अभ्युदय हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। इसके साथ आपको सुन के ताज्जुब होगा कि कई जगह एटोमिस्टिक फैमिली भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें उस फैमिली को दूसरे बगल में रह रही फैमिली या दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं रहता, उसको अपने आप से मतलब है, अपने रिसोर्सेज से, अपने सारी एक्टिविटीज़ को खुद ही सेलिब्रेट करने से लेके हर काम खुद, सेल्फ फैमिली जो है खुद जो रिलायंट होती है, एटोमिस्टिक फैमिली का स्वरूप दिखाई पड़ता है। दुनिया के देशों में परिवार के टूटते विघटन के रूप में हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरली टूट रहे हैं, फंक्शनली वो टूट नहीं रहे हैं। ज्योग्राफिकली स्प्रेडिंग हो रही है, एक एशिया है, एक जापान में है तो कोई जो है ब्राज़ील में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में है। तो ज्योग्राफिकली दे आर डिस्पर्स, बट स्ट्रक्चरली दे आर बाउंड फॉर लिव टू लाइव टू ईच फॉर ईच अदर। तो ये इस टाइप का भी दिखाई पड़ने लगा है, जिसको आप कह सकते हैं कि साहब ये न्यूक्लियर फैमिली का ही एक दूसरा रूप है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में इंडिया में जो स्वरूप है वो बड़ा दूसरे टाइप का है। जब जॉइंट फैमिली डिसऑर्गेनाइज होने लगती है तब वो न्यूक्लियर फैमिली में जाती है, जहाँ पे बॉन्डिंग और रिलेशंस जो है टूटने लगते हैं और टूट के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो टोटली डिफरेंट है। दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन उनमें बॉन्डिंग बहुत होती है। तो इस टाइप का समाज है, परिवार है। दूसरा परिवार ऐसा भी अब दिखाई पड़ता है दुनिया में, इंडिया में भी एक्सेप्शनली कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, जिसमें पति पत्नी का जो है एक साथ होना जरूरी नहीं है। एकल परिवार, बिन ब्याही माँ का जो कंसेप्ट है उसमें जो है एलोन, सिंगल फैमिली, मतलब मदर जो है बिना
बिना फादर के ही यीशु जो है सरोगेसी से लेकर के जिंदा रही थी। दैट इज कॉल्ड एकल परिवार, जो कि सिंगल जनरेशन, सिंगल फैमिली मेंबर्स के रूप में है। तो ये सारे नए नए तरीके के समाज जो डेवलप हो रहे हैं विकसित देशों में, विकसित समाजों में, ये सब समाज के नए आयाम को रिफ्लेक्ट करते हैं। इतनी सी बात आपको उसमें लिखनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। थैंक यू वेरी मच।